साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। रेलवे तथा आगामी परीक्षाओं के लिए अभी हम रीजनिंग में बात कर रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, दिशा और दूरी की। दिशा और दूरी में हमने दिशाओं से संबंधित सवाल तथा दिशा और दूरी दोनों से संबंधित सवाल कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कोणों से संबंधित सवाल की। पहले इसकी हम थ्योरी की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये इस तरह के जो भी सवाल आते हैं, दक्षिणावर्त वामावर्त, कैसे घूमना है, क्या घूमना है, इन सवालों की जब हम बात करते हैं तो इन सवालों को कैसे डील करते हैं। वैसे आपको याद होगा कि जो पहला वीडियो था उस पहले वीडियो में भी मैंने ये चीजें डिस्कस की थी। कैसे, जैसे देखिए दिशाओं का जो परिचालन है वो होता किस तरीके से है भाई। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। ठीक है, अब अगर इनके बीच के एंगल्स की बात की जाए, इनके बीच के एंगल्स की बात की जाए तो ये सारे के एंगल कितने के हैं? 90, 90, 90 और 90। और ये चारों मिलाकर के कितने हैं? ये चारों मिलाकर के हैं 360 डिग्री। मतलब 4 बार घूमने में जो मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई आदमी 4 बार घूमता है तो वह समान दिशा में पहुंच जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम एंगल की बात करेंगे तो अगर कोई आदमी 360 डिग्री एक ही साइड में घूम जाता है तो उसकी दिशा नहीं बदलती। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 बार लेफ्ट मतलब 1 बार राइट। ठीक ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि 270 डिग्री वो क्लॉकवाइज घुमा है तो उसको आप 270 डिग्री क्लॉकवाइज की बजाय 90 डिग्री आप उसको घुमा दीजिए। किस तरफ? एंटी क्लॉक में। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 बार कोई आदमी लेफ्ट में घूमे या राइट में घूमे तो उसकी दिशा उल्टी हो जाती है। यहां पर वही चीज क्या हो जाएगी? 90 दूनी 180, मतलब 180 डिग्री अगर कोई आदमी घूम जाएगा तो उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी। अब हमने जो पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ रखा है भाई? हमने ये पढ़ रखा है कि हमें दिशा को इस तरीके से घुमाना है, NESWM। ये कब के लिए है? ये है दाएं राइट के लिए, और ये है बाएं लेफ्ट के लिए। ठीक है, दाएं राइट में जब हम बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते हैं, बाएं लेफ्ट में जब हम बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते हैं। अब आप यहां देखो, नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में, यहां से जब आप यहां तक गए तो अभी तक हम क्या बोलते थे कि 1 बार चला, तो 1 बार में यहां पे डिग्री कितनी है? 90 डिग्री। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इनके बीच की जो डिग्री है, सभी के बीच की, ये कितनी है? 90 डिग्री। ये कितनी है? 90 है। ये सब की सब कितनी है? 90। ये देख लीजिए आप, मतलब 90 डिग्री का मतलब हुआ, 90 डिग्री का मतलब हुआ 1 बार। तो फिर 180 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 180 डिग्री का मतलब हुआ 2 बार। 270 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 270 डिग्री का मतलब हुआ 3 बार। और 360 डिग्री का मतलब हो गया 4 बार, या इसी को आप बोल सकते हो सेम, क्योंकि 4 बार में दिशा बदलती नहीं। ठीक, अब ये तो सिंपल वाली बात है। अब यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि 3 बार में, लेफ्ट में 3 बार मतलब राइट में 1 बार, राइट में 3 बार मतलब लेफ्ट में 1 बार। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि जब ये डिग्रियां बीच की आती हैं, आप लोगों ने कई सवालों में देखा होगा कि वहां पे बोल दिया 135 डिग्री, वहां पे बोल दिया 225 डिग्री। ये क्या है? अब आप देखो, जैसे ही मैं इसकी बात करूं, ये वाले की, ये वाली दिशा, ये बीच की दिशाएं हैं, ये बीच की दिशाएं हैं। ये कौन सी दिशाएं हैं? बीच की। मतलब यहां पर ये कितना है? 45। यहां पर ये कितना है? 45। 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 और ये कितना है? 45। अब इससे आप एक बार और समझिए, 90 डिग्री का मतलब होता है 1 बार, तो 45 डिग्री का मतलब होता है आधा। आधा का मतलब होता है बीच में। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है और वह दाईं ओर एक खाना मुड़ता है, दाईं ओर 1 बार मुड़ता है, तो वो कहां पहुंच जाएगा?
ईस्ट में। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। लेकिन अगर मैं बोलूं वह 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री का मतलब हुआ आधा, मतलब नॉर्थ से वो ईस्ट की ओर जाएगा तो सही, लेकिन ईस्ट तक वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो 45 डिग्री चला है तो वो कहां रह जाएगा, बीच में। तो 90 डिग्री का मतलब हुआ पूरा और 45 डिग्री का मतलब हुआ आधा। अब इसी में जो जो डिग्रीज आती हैं वो भी देख लीजिए। अब देखिए, आप अगर मैं बात करूं 135 डिग्री की, 135 का मतलब हुआ 90 और प्लस 45, मतलब एक पूरा और एक आधा, यही तो हुआ मतलब। ठीक है, दूसरा 225 डिग्री, 225 डिग्री का मतलब हुआ 90, 90 और 45, इसका मतलब क्या हुआ, दो पूरा एक आधा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें 315 डिग्री, 315 डिग्री का मतलब हुआ 90, 90, 90 और ये 45, इसका मतलब क्या हुआ, तीन पूरा एक आधा, तीन पूरा और एक आधा। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, कभी भी अगर दिशा को मुख्य दिशा से शुरू किया जाए, जैसे अगर बोलता है वो उत्तर से 180 डिग्री घूमना है, 180 डिग्री का मतलब कितना हुआ, दो बार, तो नॉर्थ से दो बार में कहां जाएगा वो, साउथ में, क्योंकि दो बार घूमने पे तो वो अपोजिट हो जाता है। लेकिन अगर वही बोल दिया जाए कि वो नॉर्थ से 225 डिग्री जाता है, 225 डिग्री का मतलब हुआ दो पूरा और एक आधा, तो नॉर्थ से दो पूरा मतलब कहां पहुंच गया, साउथ में, और एक आधा, तो आधा जाएगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, साउथ वेस्ट में। लेकिन यहीं पर अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि वो नॉर्थ ईस्ट से 225 डिग्री घूम रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व से, तो ये दिशा ही कौन सी है, आधी दी गई है, बीच वाली दिशा दी गई है, तो नॉर्थ ईस्ट से मतलब वो बंदा यहां पर है और यहां से उसको 225 डिग्री घूमना है, और 225 डिग्री का मतलब होता है दो पूरा और एक आधा। लेकिन चूंकि ये बीच में है तो सबसे पहले आप 45 चलिए, फिर दो बार पूरा चलिए। लेकिन अगर शुरुआत वो मुख्य दिशा से कर रहा है, केवल एक ही दिशा लिखी हुई है, तो पहले पूरा चलना है फिर आधा चलना है। और अगर दो दिशाओं से शुरुआत कर रहा है, मतलब बीच की दिशा से शुरू कर रहा है, तो पहले आपको आधा चलना है, देन आफ्टर आपको पूरा चलना है। तो एक तो ये मोटी मोटी बात इतनी है, ठीक है, इसको तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए। अब जो मामला आता है, इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। अब जो मामला आता है, देखिए वर्ड आता है दक्षिणावर्त, इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसी को बोलते हैं दायां, और इसी को बोलते हैं राइट। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी। दूसरा वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसी का मतलब होता है बायां, और इसी का मतलब होता है लेफ्ट। अब देखिए, राइट और लेफ्ट आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होते हैं मतलब अगर मान लीजिए कोई आदमी 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा और फिर 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो दोनों आपस में क्या होंगे, घटेंगे। दोनों आपस में क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। दक्षिणावर्त और वामावर्त एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। बस दो तीन मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है। पहला कि वो कितने डिग्री घूम रहा है, दक्षिणावर्त वामावर्त दोनों है तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, और दक्षिणावर्त है मतलब दायां दायां है, बायां बायां है, तो ये आपस में जुड़ेंगे। लेकिन अगर दायां बायां है तो वो आपस में घटेंगे। पहली मोटी मोटी बात। दूसरी मोटी मोटी बात, अगर 135 डिग्री है इसका मतलब एक पूरा एक आधा, 225 है मतलब दो पूरा एक आधा, 315 है मतलब तीन पूरा और एक आधा। ये दूसरी मोटी बात हो गई। अगर सिंगल दिशा से शुरुआत हो रही है तो पहले पूरा बढ़ना है फिर आधा बढ़ना है, लेकिन अगर दो दिशाओं से शुरुआत हो रही है तो पहले आधा बढ़ना है तब पूरा बढ़ना है। ये आपकी हो गई तीसरी महत्वपूर्ण बात। चौथी महत्वपूर्ण बात, 270 डिग्री राइट मतलब 90 डिग्री नॉर्थ,
इसको मैं लिख भी देता हूं, चाहे तो इसको मैं लिख देता हूं 270 डिग्री राइट, इसी को आप बोल सकते हैं 90 डिग्री लेफ्ट, या 270 डिग्री लेफ्ट, इसी को आप बोल सकते हैं 90 डिग्री राइट। ठीक है। दूसरी एक बात, 180 डिग्री चाहे वह लेफ्ट का हो और चाहे वो राइट का हो, इसका मतलब होगा अपोजिट। इसका मतलब क्या होगा? अपोजिट। 180 डिग्री आप पढ़ भी चुके हो, 2 बार अगर वो घूमता है तो 2 बार का मतलब ही होता है कि दिशा क्या हो गई है? विपरीत। ठीक है। 3 बार का मतलब 3 बार बायां मतलब 1 बार दायां, 3 बार बाएं मतलब 1 बार दाएं, 3 बार दाएं मतलब 1 बार बाएं। तो ये मोटी मोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ सवालों पर। बहुत ही खूबसूरत सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, वो अभी आएगी आप लोगों को देखने में क्या होता है। जैसे देखिए, हमने जो पढ़ रखा है, जो दिशा जो हमने पढ़ रखी है वो ऐसे पढ़ रखी है। ये हमने पढ़ रखी है, ये है दायां और ये है बायां। ठीक है। अब सवाल में आपको बोलता है, जैसे उसने बोला उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, या पश्चिम को क्या कहेंगे? ऐसा कर लेते हैं। तो पश्चिम को, कई बार सवालों में ये चीज 2 बार लिखी रहती, उत्तर पूर्व को ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो इसको क्या कहते हैं? फॉरगेट अबाउट इट। क्यों? क्योंकि हमें एक ही बार में हमारा उत्तर मिल जाना है। अब आप देखिए, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कहां पर भाई? उत्तर पूर्व है इस पॉइंट पर, ये है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व से वो जा कहां रहा है? पश्चिम। यहां से वो यहां तक जा रहा है। अब आप देखिए कितना चला है वो, आधा गया, फिर 1 गया, फिर 1 गया, मतलब टोटल कितने खाने चला? 2.5 खाने। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, टोटल कितना चला है? 225 डिग्री। और किधर चला है? तो राइट में चला है। किधर चला है? तो राइट में चला है। कितना चला है? तो राइट में वो गया है 2.5 खाने। राइट में कितने खाने गया है वो? 2.5 खाने, या 225 डिग्री। तो अब अगर इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो जो अगला वाला होगा वो भी तो 2.5 खाने जाएगा, और कहां जाएगा? राइट में। मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए बंदे ने क्या किया है? 2.5 खाना, और कहां गया भाई वो? दाईं ओर गया, दाईं ओर गया। तो पश्चिम से भी तो वो ऐसे ही जाएगा भाई, 2.5 खाना, और कितना जाएगा? राइट में जाएगा। तो अब आप खुद देखो, यहां पर 2.5 खाने अगर हम पश्चिम को भी घुमाएं, देखिए पश्चिम यहां पर है, तो पश्चिम से 1 खाना ये, 1 ये हो गया, फिर 1 खाना ये, 1 ये हो गया, और फिर आधा मतलब इस पॉइंट पर, और ये हो गया आधा। अब ये क्या आ रहा है भाई? तो पश्चिम को हम क्या कहेंगे? तो पश्चिम को हम कहेंगे दक्षिण पूर्व। पश्चिम को हम क्या कहेंगे? साउथ। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अब हमें इसमें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यही 2 टाइप के सवाल हैं। एक सवाल इसमें और आता है एंगल से रिलेटेड, और वो होता है घड़ी का। ठीक है। तो घड़ी के सवाल की चर्चा भी जैसे ही सवाल आएगा उस टाइम पर मैं उसका बेसिक आपको बता दूंगा, क्योंकि घड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एंगल निकालना, उसमें एंगल दिया नहीं होता है। ठीक है। तो अब आप वापस आ जाते हैं सवालों पर और देखते हैं कि सवाल हमसे क्या कह रहे हैं। अब आप देखिए, सवाल में आपको बोल रहा है अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, 135 डिग्री वामावर्त मूर्ति है, उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मूर्ति है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? ठीक है, ये सवाल है। अब देखिए, वामावर्त और दक्षिणावर्त आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। मतलब अनीता इज फेसिंग नॉर्थ, सी देन टर्न्स 135 डिग्री टू हर लेफ्ट। देख लीजिए, यहाँ तो लेफ्ट ही लिख दिया। एंड आफ्टर दैट सी टर्न्स 90 डिग्री टू राइट। ठीक है। अब यहां पर आप खुद देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो देखिए वह लेफ्ट में कितना गई है? वो लेफ्ट में गई है 135 डिग्री, और वह राइट में कितना गई है? तो राइट में वो गई है 90 डिग्री। अब ये दोनों क्या होते हैं? आपस में अपोजिट होते हैं। तो 135 में से आप 90 घटाओगे तो कितना बचेगा? 45 डिग्री। और 45 डिग्री बचेगा क्या? तो बचेगा लेफ्ट।
और कहाँ था उसका मुंह, कहाँ था, नॉर्थ में। तो नॉर्थ से 45 डिग्री लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में जाना है। अब आप देखिए हमने जो पढ़ रखा है, हमने जो अपना फॉर्मूला बना रखा है, या हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो तो ये है राइट के लिए और ये है लेफ्ट के लिए। अब हमें जाना कहाँ है, लेफ्ट में जाना है। कहाँ से जाना है, नॉर्थ से जाना है। और कितना जाना है, 45 डिग्री जाना है। और 45 डिग्री का मतलब होता है आधा, मतलब उस ओर वो जाएगा तो सही, लेकिन वहां तक वो पहुंचेगा नहीं, बीच में अटक जाएगा। अब आप खुद देखो, नॉर्थ से 45 डिग्री लेफ्ट, लेफ्ट में जाना है, मतलब हमें शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। हमें जो शुरुआत है वो तो इस पॉइंट से करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जब वो जाएगा, आधा जाएगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर। और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये है नॉर्थ वेस्ट, मतलब आपका जो उत्तर है ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, या इसी को मैं बोल सकता हूं उत्तर पश्चिम। और जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। काफी सिंपल सवाल था। और अभी जैसे ही थोड़ा सा आप इसके साथ फेमिलियर होंगे तो इन सवालों को लगाने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कलम चलाने की जरूरत है, बिल्कुल कलम चलाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। और सक्सेस का राज भी, वनडे एग्जाम्स के सक्सेस का राज ही यही है कि आपको कलम का उपयोग कम से कम करना है, कम से कम करना है। और मैं आप लोगों को टॉपिक्स भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। अभी इसी में आप देख लो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सवाल इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं और देखते साथ उसका उत्तर टिक कर देना है। कुछ करने की जरूरत थी क्या, जहां दिशा पूछ रहा है और जहां दिशा और दूरी पूछ रहा है वहां एक लाइन में जवाब है, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल। अब देखिए आगे के सवाल में थोड़े से कुछ बड़े सवाल ले लेता हूं, थोड़े से कुछ बड़े सवाल ले लेता हूं, ठीक है ना। जैसे एक सवाल ये लीजिए, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। क्या कह रहा है भाई सवाल हमसे, सवाल हमसे कह रहा है सुषमा दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है। 40 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलती है। वहां से वह पुनः दाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलती है। अंत में वह उस रास्ते पर चली जो उसकी बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर था। अब वह किस दिशा में चल रही है, केवल दिशा की बात है। अब इस सवाल को लगाने के लिए क्या वास्तव में कलम चलाने की आवश्यकता है, मुझे तो नहीं लग रहा। बस आपको एक बात ये ध्यान रखनी, जो डिग्री आ गई 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब होता है आधा, और बायां और दायां क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट। अब यहां पे आप देखो, दाएं मुड़ी, फिर देखिए एक दायां, चलिए कलर बदल लेते हैं। ये देखिए एक दायां, फिर दूसरा दायां, फिर तीसरा दायां, अंत में उस रास्ते पर चली जो उसको बाईं ओर। अब देखिए बाईं ओर कितना गई है भाई, ये है बायां, ये है बायां, ठीक है। तो अब 3 और 1, ठीक है, दायां और बायां। लेकिन बाएं में वो गई कितनी है, केवल 45 डिग्री। और 45 डिग्री का मतलब कितना होता है, आधा, आधा। 45 डिग्री का मतलब कितना होता, तो 3 और आधा मतलब 2.5 खाने गई वो। और 2.5 खाने गई तो कहां गई, दाईं ओर गई। और दाईं ओर गई तो चलना बंदे ने कहां से शुरू किया था, दक्षिण से। तो दक्षिण से 2 खाने दाईं ओर अगर जाएगी तो उत्तर में पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी, दक्षिण से 2 खाने दाईं ओर जाएगी तो उत्तर में पहुंच जाएगी, और उत्तर से आधा और चलेगी तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी इसका उत्तर है। दिया गया किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। मैं जो आपको बोल रहा हूं वो लड़की राइट में गई है 3 बार और लेफ्ट में गई है आधा बार। मतलब वो लड़की गई है राइट में 2.5 बार, इतने बार वो गई है। कहां से गई है भाई, वो दक्षिण से गई है, ये साउथ से गई है, राइट में गई है, और 2 और आधा बार गई है, ठीक। अब आप खुद देखो हमारा फॉर्मूला तो ये है भाई, ये है राइट के लिए और ये है लेफ्ट के लिए। अब आप देखिए साउथ से 2 बार और आधा बार, तो देखो अब साउथ से 1 बार वेस्ट, फिर 1 बार नॉर्थ, और नॉर्थ से जब आधा जाएगी तो यहां पहुंचेगी। मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। लग गया सवाल, ठीक है। सवाल में कुछ है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ है। एंगल वाले 1-2 सवाल और बढ़िया बढ़िया से सवाल देख लेते हैं भाई, एंगल वाले 1-2 और बढ़िया बढ़िया से सवाल देख लेते हैं। सवाल हमको क्या क्या कह रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रही है। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। एक ये सवाल देखिए आप, ये सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई, इस सवाल को देखो। ये पर्टिकुलर सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये पर्टिकुलर सवाल हमसे कह रहा है सुजाता एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। मतलब उसका मुख कहाँ है, ईस्ट में। फिर वह वामावर्त 135 डिग्री मतलब लेफ्ट में 135 गई। उसके बाद वह
वामावर्त 90 डिग्री मतलब 135 और 90 गई, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त। वैसे अगर आप देखो तो 135 में से 45 घटा देंगे 90 बचेगा, 90 और 90 कितना हो जाएगा 180। 180 का मतलब 2 बार, और 2 बार पूर्व से 2 बार वो किधर भी जाएगी, उत्तर क्या हो जाएगा पश्चिम। मतलब आप देख करके बता सकते हो कि उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सवाल में मुश्किल से 2 सेकंड का टाइम लगना, लेकिन चलिए हम इस सवाल को कर लेते हैं। वामावर्त 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज हर लेफ्ट यहाँ लिखा भी है, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट में वो कितना गई है, तो भैया लेफ्ट में वो गई है 135। फिर कहाँ गई है, उसके बाद वो वामावर्त 90, मतलब इसके बाद फिर वो और 90 गई है लेफ्ट में ही। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब राइट में फिर वो कितना गई है 45 डिग्री। अब देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना होगा 225, और ये कितना है 45। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कहाँ, लेफ्ट में। कहाँ से, तो ईस्ट से। ईस्ट से लेफ्ट में 180 डिग्री। और मैंने अभी आपको लिखवाया कि 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ अपोजिट, और अपोजिट ईस्ट का अपोजिट क्या होता है वेस्ट, पश्चिम। आपको सवाल ठीक हो चुका है। ठीक है, कुछ है क्या सवालों में? ठीक है, मुझे तो कम से कम नहीं लग रहा। ये सवाल तो ऐसे हैं कि आप बस देखो, आंसर को टिक करो और अपना समय बचाते हुए बाकी का जो काम है, ठीक है ना, वो उनको दे दो। एक थोड़ा और ये सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपसे कह रहा है, रेखा अपने कार्यालय से पश्चिम दिशा में चलना शुरू करती है, 15 मीटर तय करने के बाद दाईं मुड़ती है, 2 मीटर तय करती है, ठीक है ना, फिर दाईं ओर मुड़ती है, 7.5 मीटर की दूरी तय करती है, फिर 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है, मतलब 1.5। 135 मैंने आपको बताया ना, 90 और 45, तो पूरा एक खाना जाना है और फिर आधा खाना और जाना है। ठीक है, तो दिशा निकालते टाइम पे ये बात हमें याद रखनी। और 15 मीटर की दूरी तय करती है। अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। पहले बात तो आपको ये बात याद ही रखनी, वैसे मैं हर सवाल में लिख रहा हूँ, मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये अब तक आप लोगों को याद हो चुका होगा। ये अब तक आप लोगों को याद हो चुका होगा। ठीक है, रेखा अपने कार्यालय से पश्चिम दिशा में चलना शुरू करती है 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद। ठीक है, देखिए कहाँ चल रही है वो, पश्चिम में। ये चली भैया पश्चिम में, और कितने मीटर की दूरी तय की, 15 मीटर की। 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है। वेस्ट से वह दाईं ओर मुड़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, नॉर्थ में। नॉर्थ में पहुंच गई और 2 मीटर की दूरी तय करती है। ये हुई है, उसने 2 मीटर तय कर ली। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। अब नॉर्थ के बाद फिर दाईं ओर मुड़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, ईस्ट में। ईस्ट में कितने मीटर की दूरी तय करती है वो, 7.5 मीटर की दूरी तय करती है। फिर वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। अब ईस्ट से 135 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 1.5, पूरा एक और एक आधा। तो अब आप खुद देखो कि ये जो मामला है 135 डिग्री ईस्ट से उसको जाना है, तो एक बार में जाएगी साउथ में और फिर पहुंच जाएगी कहां, साउथ वेस्ट में। मतलब अब वो कहां पर है, साउथ वेस्ट में। और कितनी चली है, 15 मीटर। कितनी चली है, 15 मीटर की दूरी तय करती है। अब उसका मुख किस दिशा में है, खैर दूरी का तो निकालना ही नहीं था, सॉरी गलती हो गई। ठीक है ना, ये बात आपको पहले देख लेनी है। दिशा पूछा होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत होती क्या, सीधा सीधा मैं निकाल देता। भैया कितनी बार जा रही है वो, 15 मीटर की दूरी तय चल रहा है, दूरी तय करती, देखिए एक बार दाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार और दाईं ओर मुड़ी। ठीक है ना, और कहाँ से, पश्चिम से तो पहुंच गई पूर्व में, और पूर्व से 135 डिग्री, तो पूर्व से 135 डिग्री का मतलब कितना हुआ, साउथ एंड वेस्ट। कुछ करने की आवश्यकता थी क्या सवाल में, सॉरी मैंने सवाल को लगाया। उत्तर है इसका साउथ वेस्ट, दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ये गलती आप लोग मत करना। एग्जाम के टाइम पे जब आप जाना तो सबसे पहले ये देख लेना कि पूछा क्या जा रहा है। और मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि जहां पर केवल मुंह की दिशा पूछी जा रही है कि किस दिशा की ओर सम्मुख है, वहां पर आपको दूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछी जा रही है, अंतिम स्थान से दिशा पूछी जा रही है, तब आपको दूरी को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल थंब रूल है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, इसे आप लोग अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। ठीक है, कुछ और अच्छे से सवाल देखते हैं भाई। ये देख लो आप सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे, सवाल हमसे कह रहा है, श्रवण उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। पहले वह 45 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त,
फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है, ठीक है। दूरी की कोई चर्चा नहीं है, केवल दिशा की चर्चा है। पहले वह 45 डिग्री वामावर्त, ठीक है, 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब लेफ्ट हुआ। लेफ्ट में पहले उसने कितना देखा भाई, लेफ्ट में पहले उसने देखा 45, फिर 90 डिग्री वामावर्त, तो ये कितना हो गया 90, ठीक है। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त में कितना घूम गया ये 180। अब आप देखिए 90 और 45 135 और ये 180 है। अब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 डिग्री, लेकिन बचेगा क्या राइट का, क्योंकि इन दोनों में ये वाला बड़ा है। आपने 180 में से 135 घटाया है, 135 में से 180 नहीं घटाया, ठीक है। अब ये था कहाँ, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से 45 डिग्री जाना है और राइट की ओर जाना है। अब आप खुद देखो, इसमें खुद ही दिया हुआ है उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब वो बीच में है। लेफ्ट की ओर जाएगा तो नॉर्थ में पहुंच जाएगा, और राइट की ओर जाएगा तो ईस्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। राइट जाना है, मतलब इसका उत्तर क्या है ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी पूर्व। देखिए आप यही तो बोल रहे हो ना भाई, हमारा तो जो फंडा है वो तो ये है, ये फंडा है, ये है राइट और ये है लेफ्ट। अब बंदा जो था श्रवण कुमार जो है वो यहाँ पर है। अब उसको जाना कहाँ है 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब कितना हुआ आधा, और जाना किस ओर है राइट में जाना है। तो अब आप खुद देखो, यहाँ से 45 डिग्री राइट जाएगा मतलब आधा जाएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा ईस्ट में पहुंच जाएगा, मतलब मेरा उत्तर क्या है पूर्व। दिशा की तो कोई चर्चा थी ही नहीं, ठीक। अब 2-4 सवाल अपन ऐसे देख लेते हैं जहाँ पर दिशाओं को बदलने की बात की जाती है, मतलब ये दिशा ये हो गई, ये दिशा ये हो गई, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी हो गई, जो मैंने आपको बताया एक सवाल ये ले लीजिए, थोड़ा अच्छा सवाल दिख रहा है मेरे को, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, सवाल कह रहा है संध्या और रवानी पूर्व दिशा की ओर देख रही थी, ठीक है, ईस्ट में थी। संध्या 45 डिग्री वामावर्त, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त। देखिए इसको कैलकुलेट आप यहीं पे कर लीजिए, 45 और कितना है 135, दोनों अपोजिट है, मतलब 90 डिग्री ये वाला बड़ा है, मतलब 90 डिग्री वो राइट घूम गई, ठीक है। पूर्व थी 90 डिग्री घूम गई कहाँ की ओर, राइट की ओर, मतलब उसका मुंह हो गया साउथ की ओर। संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रवानी को कितना घूमना चाहिए, विपरीत मतलब अगर ये साउथ में देख रही है तो उसे कहाँ देखना है नॉर्थ में, नॉर्थ में देखना है। और कहाँ से देखना है पूर्व से, पूर्व से अगर उसको नॉर्थ की ओर देखना है मतलब सीधी सी बात है कि उसे कहाँ देखना पड़ेगा 90 डिग्री किस तरफ लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो 90 डिग्री वामावर्त, ये इस सवाल का जवाब है, ये इस सवाल का जवाब है। अब अगर आप इसको लगाना ही चाह रहे हो, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन को सीखना चाहिए, मैथ्स में भी ये काम चीज़ आपके बहुत काम आएगी। देखिए संध्या और रवानी पूर्व दिशा की ओर देख रही थी, पहले तो हम बात कर लेते हैं संध्या की। संध्या दिशा कहाँ थी उसकी ईस्ट में, ठीक है। 45 डिग्री वामावर्त, लेफ्ट में कितना है 45 डिग्री, और राइट में कितना जा रही है वो 135 डिग्री। इन दोनों को आप घटाओगे तो बचेगा क्या 90 डिग्री राइट, कहाँ से ईस्ट से, तो ईस्ट से 90 डिग्री राइट। आपका जो फॉर्मूला है वो ये है, वो ये है, ये राइट के लिए ये लेफ्ट के लिए। ईस्ट से 90 डिग्री राइट, ईस्ट से 90 डिग्री राइट, मतलब वो पहुंच कहाँ गई तो भैया वो पहुंच गई है साउथ में, ये साउथ में पहुंच गई। फिर आपसे बोल रहा है संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए, विपरीत तो अगर वो साउथ है तो उसका उल्टा क्या होगा नॉर्थ, मतलब रमानी को कहाँ जाना है, रमानी को जो जाना है, रमानी को जो जाना है वो कहाँ जाना है भाई, रमानी को जाना है उत्तर में, मतलब नॉर्थ में। कहाँ से जाना, चूंकि दोनों का मुंह पहले कहाँ था, रमानी कहाँ था ईस्ट में, ईस्ट से, तो ईस्ट से इसको जाना कहाँ है, ईस्ट से जाना है नॉर्थ, ईस्ट से जाना है नॉर्थ में। अब आप देखो ईस्ट से जाना है नॉर्थ में, देखिए इधर भी जा सकता है वो, तो इसको जाना पड़ता तो 1 2 3 मतलब 270 डिग्री दक्षिणावर्त, या तो ये करना पड़ता, या तो फिर इसका क्या है 90 डिग्री वामावर्त, जो मैंने पहले ही टिक कर दिया है, जो मैंने पहले ही टिक कर रखा है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई सवाल हमको, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जो दिशा चेंजिंग वाले सवाल है, दिशा चेंजिंग वाले सवाल है, ठीक है। ये वाला सवाल देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए सवाल को क्या बोला है,
दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो इसी क्रम में उत्तर पश्चिम क्या होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको बोला जो ये है वही ये है, वही ये है। तो मैंने आपको क्या बोला, दूसरी तरफ तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सवाल में आपको बोला है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट क्या बन रहा है, नॉर्थ। अब आप इसको देख लो भाई, NESWN, ये है राइट और ये है लेफ्ट। साउथ ईस्ट नॉर्थ बन रहा है, मतलब बंदा था कहां पे, बंदा था यहां पे, और यहां से वो कहां गया है, इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर, मतलब यहां से यहां गया है। तो किस तरफ गया है वो, लेफ्ट की ओर गया है। और लेफ्ट की ओर वो गया कितना है, आधा और फिर एक, मतलब ये कहां गया है, लेफ्ट में 1 और प्लस कितना, हाफ। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है उत्तर पश्चिम क्या होगा, उत्तर पश्चिम को बताना है आपको। क्या बताना है, उत्तर पश्चिम को। तो अब ये कितना जाएगा भाई, ये भी जाएगा लेफ्ट, और कितना जाएगा 1 और कितना जाएगा हाफ। नॉर्थ वेस्ट लेफ्ट से 1 एंड हाफ, ये नॉर्थ वेस्ट है ये। अब यहां से इसको लेफ्ट में जाना है 1 एंड हाफ। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब कभी भी बीच की दिशा दी गई हो, मतलब दो दिशाओं का संगम दिया गया हो, तो पहले आप आधा बढ़िए फिर पूरा बढ़िए। तो अब देखिए यहां से मैं आधा बढ़ूंगा तो वेस्ट, और फिर कहां पहुंच जाऊंगा, साउथ में, मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दक्षिण, यही मेरा जवाब है, और जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, एक आध सवाल और इसी तरह के देखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपकी और पकड़ बन जाएगी। देखिए इसमें मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि दिशाएं वो 2 बार दी गई होती है, लेकिन वही चीज रहती है वो। देखो आप इसको भी अगर आप देखो, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। देखिए उत्तर पूर्व कहां था, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कहां था, उत्तर पूर्व क्या बन रहा है, पश्चिम बन रहा है। ठीक है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन रहा है, दक्षिण पूर्व क्या बन रहा है, उत्तर, और उत्तर पूर्व क्या बन रहा है, पश्चिम। उत्तर पूर्व पश्चिम बनता है। अब आप देखो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से आधा जाओगे उत्तर पहुंचोगे, और उत्तर से फिर कहां जाओगे, तो पश्चिम पहुंचोगे। तो यहां भी क्या बोल रहा है, लेफ्ट 1 एंड हाफ। तो आपको ये दूसरा वाला देखने की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं, आप तो पहले वाले से ही निकाल लो भैया कितना घुमा है, जितना वो घुमा है उतना ही हमें दूसरे को घुमाना है। जीवन में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, गिव एंड टेक, जितना लिया उतना ही वापस किया। दोस्ती में कहीं आप बाहर से लोगे तो फिर सूद समेत वापस करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कुछ और सवाल इसी तरह के। ठीक है ना, जिसमें दिशाओं की बात की गई हो, दिशाओं की बात की गई हो, जिसमें दिशाएं बदली गई हो। ठीक है, सेम सवाल बार बार पूछा हुआ है। चलिए एक सवाल इधर से ही ले लेते हैं। क्या बात है, दक्षिण पूर्व को ही उत्तर बना रहा है ये हमेशा। सारे सवालों में ये होता। एक ये सवाल देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि NESWN पढ़ने के बाद, राइट और लेफ्ट देखने के बाद, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, कहाँ पे सीखने की आवश्यकता है, एक तो मैंने तब बताया था जब 4-5 लोग खड़े हुए एक दूसरे के उसमें घूम रहे हो, ये इसके उत्तर खड़ा, ये इसके पश्चिम खड़ा है, वहां दूरी की तो चर्चा ही नहीं होती। आदमियों की चर्चा होती है तो 4-5 आदमी होते हैं, तो वहां पर आपको ये वाले की जरूरत पड़ेगी, बेसिक की। ठीक है, अभी एक जगह और आएगा जहां जरूरत पड़ेगी, मैं उसको बताता हूं। ठीक है, कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। देखिए इस सवाल को देखते हैं, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाए तो पश्चिम क्या बन जाएगा, पूर्व उत्तर पूर्व हो जाए। अब आप देखिए यहीं से आप अंदाजा लगाओ, पूर्व उत्तर पूर्व हो गया, मतलब लेफ्ट में हाफ गया हुआ है, तो पश्चिम क्या बन जाएगा, तो पश्चिम भी तो लेफ्ट में हाफ जाएगा, तो पश्चिम लेफ्ट में हाफ जाएगा तो कहां जाएगा, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, ये आपका उत्तर है। कुछ सवाल में है क्या, देखिए 2018 में आया हुआ है। हर सवाल, जितने भी सवाल अभी मैं आपको समझा रहा हूं, सारे के सारे सवाल रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के पिछले 4-5 वर्षों में पूछे गए। एक भी सवाल मैंने बाहर से नहीं उठाया है। ठीक है, अब आप देखो इस सवाल को लगाने की बात अगर मैं करूं, लगाने की बात अगर मैं करूं, देखिए ये है राइट, ये है लेफ्ट। ठीक है,
पूर्व उत्तर पूर्व हो जाए, देखिए पूर्व उत्तर पूर्व हो जाए। अब आप खुद ही एक चीज देखो, यहां से वो जा रहा है यहां पर, कितना घुमा है, ठीक है, पूर्व से मतलब ईस्ट से वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब वो कितना घूमा है, लेफ्ट में घूमा है आधा, लेफ्ट में आधा घुमा है। अब उसको कहाँ घुमाना है, पश्चिम से, तो ये लीजिए भैया हम उसको पश्चिम का भी घुमा देते हैं। अब आप खुद देखो, पश्चिम से उसको जाना है लेफ्ट में कितना, आधा। अब पश्चिम से लेफ्ट में आधा जब वो जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा मतलब कितना हो गया, ये हो गया साउथ वेस्ट। लग गया सवाल, सवाल क्या हो गया, सवाल आपका लग गया। ठीक है, कुछ और सवाल देख लेते हैं, एक दो सवाल और आपको बता देता हूं मैं थोड़ा सा। ये देखो आप, ये क्या बोल रहा है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो 205 डिग्री है, उधर खड़े एक्स घड़ी की दिशा में 205 डिग्री, लेकिन वहां भी 160 डिग्री है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। अगर आपको 225, 315 और 135, 45 के अलावा कोई डिग्री दिख रही है तो दूसरी डिग्री भी कुछ ऐसी ही दिखेगी। सवाल में बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट में, मतलब वो राइट में कितना गया, 205, राइट में वो कितना जा रहा है भाई, राइट में वो जा रहा है 205 डिग्री। फिर घड़ी की दिशा के विपरीत, विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट में कितना जा रहा है, 160 डिग्री। एक्स किस दिशा की ओर, अब देखिए राइट 205, लेफ्ट 160, राइट में कितना गया है वो 205, लेफ्ट में वो कितना गया है 160, मतलब फाइनली पोजीशन उसकी रहेगी राइट में 45 डिग्री। कहां से, उत्तर की ओर मुंह करके, मतलब नॉर्थ से राइट में उसको 45 डिग्री जाना है। अब आप देखो, आपका फॉर्मूला तो ये है भाई, हमारा फॉर्मूला तो ये है, यही तो है राइट। तो अब राइट में जाना है, नॉर्थ से जाना है, राइट में जाना है, 45 डिग्री जाना है। 45 डिग्री का मतलब आधा, मतलब जाएगा यहाँ, पहुंच जाएगा यहाँ, मतलब आपका जो आंसर है वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। कुछ है क्या सवालों में, कुछ है क्या सवालों में, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, सवाल आप चाहते, इन सवालों को आप चाहो तो 2 से 3 सेकंड में निकाल करके हल करके, ठीक है, बिल्कुल तुरंत में आप इसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है ये, ठीक है, कुछ है क्या इसमें, एंगल का तो कोई रोल नहीं है, सिंपल दिशा और दूरी का सवाल है। चलिए, पुरानी यादें आपकी ताजा हो जाएंगी। ठीक है, सवाल कितनी दूरी और किस दिशा में चलना, देखिए दूरी और दिशा दोनों पूछा हुआ, मतलब सवाल में आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है। सब कुछ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फिर भाई हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, हम दिशा और दूरी दोनों लेके चलेंगे। ये है हमारा, ये मैं बार बार आपको इसलिए लिख रहा हूं कि जो हमारे नए बच्चे हैं जिन्होंने आज ही क्लास ज्वाइन की है उनको जरूर याद रहे। दाईं ओर मुड़ेंगे तो ऐसे, बाईं ओर मुड़ेंगे तो ऐसे। अब देखिए सवाल में बोल क्या रहा है, विमल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ये गया उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, ठीक है, यहां से दाएं मुड़ेगा 7 किलोमीटर, ईस्ट में गया वो 7, फिर और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है 19 किलोमीटर, ई के बाद फिर कहाँ जाएगा, साउथ में, और कितना गया है 19 किलोमीटर, ये 19 चला गया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, मतलब अब ये वेस्ट में गया, और वेस्ट में कितना गया 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, फिर ये कहाँ पहुंच गया नॉर्थ में, और कितना चला गया 8 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ेगा तो फिर ईस्ट में कितना चला गया 13 किलोमीटर, और फिर वह बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर। क्या बात है, कितना लंबा सा सवाल हो गया। कहाँ घूमा है, बाएं घूमेगा, ईस्ट से बाएं घूमेगा तो नॉर्थ में कितना गया भाई, वो कितना गया 5 किलोमीटर। ठीक है, और बिंदु बी पर पहुंचता है, यहां था ए और यहां था बी। ठीक है, ये है सवाल। अब बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक जाना है, मतलब उल्टा जाना है उसको, और उल्टा जाने में दूरी तो नहीं बदलती लेकिन दिशा बदल जाती है। हम जो दिशा निकालते हैं वो प्रारंभिक से अंतिम स्थान के निकालते हैं। अब आप देखो इसमें क्या होगा भाई, अभी आप देखो इसमें हमें करना क्या है, इस सवाल को हमें डील कैसे करना है। क्या बताया था मैंने, समान दिशाएं जुड़ेंगी, विपरीत दिशा घटेगी। यहां आप देखो नॉर्थ, साउथ ही की, ठीक है, नॉर्थ का कितना है 6, 8, 14, 5, 19, ये नॉर्थ, कितना हो गया, ये नॉर्थ का 19 हो गया, नॉर्थ का 19, और यहां क्या दिया हुआ है साउथ का 19, बिल्कुल कैंसिल। ठीक है, अब आप देखो ईस्ट 7 है, वेस्ट 7 है, ये दोनों भी कैंसिल।
ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, ईस्ट का 13 बचा हुआ है आपके पास, ईस्ट का 13, लेकिन यहां से यहां जाना है, मतलब उत्तर हो जाएगा वेस्ट और 13। ये आपके सवाल का जवाब है, 13 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो साथियों, आज हमने बात की एंगलों से रिलेटेड सवालों की। एक सवाल आपको पिछली याद को ताजा कर गया होगा, अभी तक हमने जो 3 पार्ट पढ़े हैं। ठीक है, कल हम इससे भी थोड़े से कठिन सवाल, ठीक है, फिर अभी आगे हमारे जो घड़ी वाली दिशा, चूंकि हो क्या रहा है प्रैक्टिस कराने में और समझाने में, और चूंकि शुरू का मामला है इसलिए मेरी स्पीड भी थोड़ी सी कम है, स्पीड में जानबूझ करके कम रख रहा हूं। लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा है कि रेलवे के हर एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, इवन बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% यहाँ से पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे समझ लीजिए, और ये टॉपिक अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक क्वेश्चन आपको 20 से 25 सेकंड बचा करके देगा। और अगर किस्मत से 2 आ गए तो आप पूरा 1 मिनट बचाएंगे, और 1 मिनट बराबर 2 क्वेश्चन बराबर 2 नंबर, मतलब आपकी रैंकिंग कम से कम 5 से 7 हजार ऊपर पहुंच जाएगी। तो साथियों, मिलते हैं कल इसी समय एक नए वीडियो के साथ, और बात करेंगे हम दिशा और दूरी के कुछ कठिन सवालों की। तब तक के लिए